एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही आलसी था और दिन भर सोता रहता था। रामू की इस आदत से उसकी पत्नी सीमा काफी परेशान थी। हर रोज की तरह रामू सो रहा था। उसकी पत्नी आती है और कहती है, गांव के सभी लोग अपने अपने खेतों में काम करने के लिए निकल गए हैं, लेकिन ये अभी भी सो रहे हैं। इस आदमी का क्या होगा? मेरा तो नसीब ही खराब है। इतने में रामू नींद से उठ जाता है और कहता है, क्या करूं भगवान, मुझे काम करने का मन ही नहीं होता। कहीं भी थोड़ी देर बैठ जाऊं तो मुझे नींद आने लगती है। यह सुनकर उसकी पत्नी कहती है, हमारे पास पूरे 4 बीघा जमीन है, फिर भी हम गरीबों की जिंदगी जी रहे हैं। उठो और आज पूरा खेत जोत कर आओ। काम पूरा नहीं किया तो घर आने की हिम्मत मत करना। खाना भी तभी मिलेगा जब तुम पूरा खेत जोत कर आओगे। पत्नी की डांट सुनकर रामू खड़ा होता है और फावड़ा लेकर खेत की ओर निकल जाता है। बाहर धूप बहुत तेज हो चुकी थी। वह सीधा जाकर पेड़ की छांव में बैठ जाता है। बैठते ही उसे नींद आने लगती है, लेकिन तभी पत्नी की डांट फटकार याद आ जाती है और वह खड़ा होकर फावड़ा चलाने लगता है। थोड़ी देर तक काम करने के बाद रामू को पसीना छूटने लगता है। पसीना पोंछते हुए कहता है, थोड़ी देर आराम कर लेता हूं और पानी पीकर दोबारा काम पर लगूंगा। वह वापस पेड़ के नीचे जाता है और जल पीकर थोड़ी देर आराम करता है। आराम करते करते उसे नींद आ जाती है और कब शाम हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। जब रामू की नींद खुलती है तो उसके सामने एक वृद्ध महिला खड़ी होती है। वह कहती है, बेटा, अगर 2 बूंद पानी हो तो मुझे पिला दो। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। हाँ हाँ माँ जी, मेरे पास पानी है, लो पी लो। रामू उठकर पानी पिलाता है। पानी पीकर वह महिला कहती है, बेटा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? बहुत तेज भूख भी लगी है। लेकिन माँ जी, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं खुद भी भूखा हूँ। मेरी पत्नी ने मुझे खाना नहीं दिया है। उसने मुझसे कहा है कि अगर मैंने इस खेत को पूरा नहीं जोता तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। इतने में वह बूढ़ी महिला एक परी का रूप धारण कर लेती है। रामू, तुम आलसी हो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता कि इस खेत में तुम बहुत सारा धन उगा सकते हो, जिससे तुम्हारा आने वाला समय काफी सुख और शांति में व्यतीत हो सकता है। अच्छा, लेकिन कैसे? देखो रामू, तुम इस खेत में गेहूं की फसल करो। तुम्हारे इस पूरे खेत में 3 गेहूं के दाने सोने के उगेंगे, जिससे तुम अपनी गरीबी को दूर कर पाओगे। इसी तरह हर बार गेहूं की फसल करने पर 3 सोने के दानों की संख्या बढ़ जाएगी और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा खेत सोने का बन जाएगा। ऐसी बातें सुनकर रामू अपनी खुशहाली के दिनों में डूब जाता है और सोचने लगता है कि फिर उसे काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और जब वो चाहेगा तब वो सो सकता है और अपनी नींद पूरी कर सकता है। कोई उसे परेशान नहीं करेगा। इतने में परी गायब हो जाती है और रामू घर वापस लौट जाता है। वह सारी घटना अपनी पत्नी सीमा को बताता है। उसकी पत्नी पहले तो उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। उसे लगता है कि शायद यह नींद में कोई सपना देख रहे होंगे, लेकिन रामू के जोर देने पर वह मान जाती है। सीमा कहती है, तो फिर चलो, अभी हम दोनों मिलकर खेत को जोत कर आते हैं और उसमें गेहूं की फसल को भी बो आते हैं। रामू उसकी बात सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाता है,
लेकिन उसकी पत्नी कहती है, खुद लक्ष्मी माता ने हमें यह संदेश दिया है और तुम हो कि अभी भी आलस में डूबे हो। पत्नी के जोर देने पर रामू को खेत पर जाना पड़ा। दोनों ने मिलकर रात भर खेत जोता और सुबह तक उसमें गेहूं की फसल को भी बो दिया। कुछ दिनों बाद रामू के खेत में गेहूं की फसल उगी। फसल के कारण खेत का रंग सोने की तरह लग रहा था। उसे देखकर सीमा ने कहा, सुनो जी, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई एक नहीं बल्कि पूरे के पूरे गेहूं सोने के हैं? देखो तो खेत कितना सुंदर लग रहा है। रामू और उसकी पत्नी फसल की देखभाल करते समय घर पर पानी देते हैं और उसका देखभाल करते हैं। जब फसल पककर तैयार हो गई तो वे दोनों खेत पर आए और उन सोने के गेहूं के दानों को ढूंढने लगे। सुनो भाग्यवान, अब चलो मिलकर उन 3 सोने के दानों को ढूंढते हैं। पागल हो क्या? अगर हम इस तरह से खेत में उन सोने के दानों को ढूंढेंगे तो हर कोई हमें शक की नजरों से देखेगा और फिर हमें अपने सोने के गेहूं पाने में मुश्किल भी हो सकती है। दोनों ने मिलकर फसल काटी, गेहूं निकला और जब खोज की तो कोई सोने का दाना नहीं मिला। यह देखकर दोनों निराश हो गए। सुनो जी, सोना तो नहीं है, अब क्या करें? एक काम करो, इस गेहूं को जमींदार को बेचाओ, वैसे भी हम इसका क्या करेंगे? रामू ने वह पूरा गेहूं जमींदार को बेचा, जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिले। अब रामू समझ गया कि मेहनत ही असली सोना है। इसके बाद से वह पूरी मेहनत और लगन से खेती करने लगा और धीरे धीरे उसके पास बहुत सारा धन आ गया और वह सुखी जीवन जीने लगा।